नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की। लखनऊ, दिलीप लोधी प्रदेश संयोजक, राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं बैठक विभाग, भारतीय जनता पार्टी ने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की जन्म दिवस के अवसर पर मंदिर में पूजा की और साथ ही गरीबों को मुफ्त राशन वितरण किए। साथ में बच्चों को फल भी वितरण किया गया। और साथ दिलीप लोधी ने बताया कि आज तो दुखद घटनाओं की वजह से बहुत ही साधारण तरीके से माननीय राजनाथ सिंह जी का जन्मदिन मनाया गया। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आवाज जन जन की। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज आप सब मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपके माध्यम से आज देश के यशस्वी रक्षा मंत्री, आदरणीय हम सब के संरक्षक और लखनऊ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय राजनाथ सिंह जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। आज 72 साल उनके जीवन के पूरे हो गए हैं और इस जीवन काल में उन्होंने जितनी सेवा की है, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान लखनऊ को जाता है, क्योंकि लखनऊ में उन्होंने जितना विकास किया है, मुझे नहीं लगता कि इतना विकास शायद उत्तर प्रदेश में किसी भी जनपद में हुआ होगा। जितना विकास, जितने फ्लाईओवर और जितना ट्रैफिक को संभालने का काम आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने किया है। इसलिए आज मैं पुनः आप सबके माध्यम से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। सर, आज लखनऊ में दो बड़े कांड हो गए हैं। एक तो मुलायम सिंह जी की वाइफ का निधन हो गया है, दूसरा कैबिनेट मंत्री जी के पिताजी भी एक्सपायर हो गए, दूसरी तरफ राजनाथ सिंह का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, दोनों घटनाएं दुखद हैं और मैं आदरणीय मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, लंबा योगदान उनका रहा है। उनकी पत्नी के निधन पर मैं गहरा शोक व्यक्त करता हूं और दिव्य आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको और हमारे मंत्री आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, जिनके पिताजी का निधन हुआ है, उनका भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इन दोनों आत्माओं को जो है अपने चरणों में स्थान दे और उस शोकाकुल परिवार को जो है शक्ति दे कि यह इस दुख को सहन कर सकें। लेकिन आदरणीय राजनाथ सिंह जी नहीं चाहते थे कि उनका जन्मदिन मनाया जाए। मैंने आज सुबह जब उनको टेलीफोन किया और जन्मदिन की बधाई दी तो वो बहुत दुखी थे, द्रवित थे। उन्होंने कहा कि दो घटनाएं हो गई हैं और मुझे नहीं लगता कि यह सब कुछ करना चाहिए। लेकिन मैंने उनसे कहा कि माननीय जी, यह सच बात है कि दो परिवारों पर दुख पड़ा है, लेकिन यह भी सच बात है कि आपने पता नहीं हजारों लाखों परिवारों को जीवन दान देने का काम किया है। आज जितने भी गरीब, बहुत गंभीर बीमार लोग हैं, गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, आप कभी आइएगा कार्यालय पर, दिखाऊंगा, तो इतने लोगों को पैसा देने का काम, उनकी दवाओं का, उनके ऑपरेशन की सारी व्यवस्थाओं का काम अगर रक्षा मंत्री जी ने किया है। और मैं आपको बता दूं, वो केवल रक्षा मंत्री नहीं हैं, वो इस उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दो बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। अटल जी की सरकार में कई विभागों के कैबिनेट मंत्री रहे हैं, भूतल परिवहन मंत्री रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं। और आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में उनको आप देख रहे होंगे कि पहले गृह मंत्री रहे, आज रक्षा मंत्री हैं और लंबा राजनीतिक दौर में और उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह जी की सरकार में शिक्षा मंत्री भी रहे, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। इतनी बड़ी शख्सियत को कैसे हम लोग भुला सकते हैं? ये हम कार्यकर्ताओं के बीच में, हम कार्यकर्ताओं के मनोबल को उन्होंने जो बढ़ाया है, उसकी वजह से हम कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, हम कोई केक नहीं काट रहे हैं, इसीलिए कोई केक नहीं काट रहे हैं। आज सुबह से इस कार्यक्रम ये था, सुबह हम लोगों ने मंदिर में जाके रुद्राभिषेक कराया, उनके दीर्घायु की कामना की, उसके बाद गरीबों को वस्त्र वितरण कराए गए, महिलाओं को साड़ियाँ वितरण कराई गई और जो हॉस्पिटल थे उनमें फल वितरण कराया गया। उसके बाद में ये कार्यक्रम रखा गया है और यह कार्यक्रम आज सारे कार्यकर्ता इकट्ठे होके केवल राजनाथ सिंह जी के जीवन की दीर्घायु होने के लिए कामना करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बाकी कोई शोरगुल वाला कार्यक्रम नहीं है किसी भी तरह का, जिससे किसी को इस कार्यक्रम से कोई ठेस पहुँचे।
सर, राजनाथ सिंह के जन्म दिवस पे आप देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं मेरे चैनल? मैं समस्त देशवासियों को यह शुभकामना देना चाहता हूं कि रक्षा मंत्री जी ने गृह मंत्री रहते हुए अपने कार्यकाल को शानदार रूप से पूरा किया है और रक्षा मंत्री रहते हुए वो अपने कार्यकाल को शानदार रूप से पूरा कर रहे हैं और आगे भी उनकी भूमिका बहुत प्रमुख रहने वाली है। ऐसा मुझे मोदी जी की सरकार पर और संगठन पर पूरा भरोसा है। इवन वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, इसलिए उसी विचारधारा को पालन करते हुए हम लोग उनके जन्मदिन पर कोई केक वेक नहीं काट रहे हैं। और माननीय जी का ये कहना है कि जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी पर राजनाथ जी ने पूरे जीवन काम किया है। एक भी किंचित मात्र भी उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है और हमेशा लोगों के लिए काम करते आए हैं। मैं माननीय जी की तरफ से इतना कहना चाहूँगा कि समस्त देशवासियों को उनके जन्मदिन की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कभी भी कहीं भी किसी भी तरह की कोई समस्या अगर होती है और माननीय जी के लेवल का कोई काम है तो आप कभी भी कार्यालय आ सकते हैं, चाहे लखनऊ के कार्यालय आइए, चाहे दिल्ली के कार्यालय आइए। आपको पूरा सम्मान और पूरे इज्जत के साथ आपको जो है मौका दिया जाएगा और आपकी समस्या का निदान किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद सर। जहां भी होगा अपराध, जहां भी होगा भ्रष्टाचार, वहां पर पहुंचेगा आवाज जन जन की आवाज। सवाल तो होगा शासन से, सवाल होगा सत्ता से, सवाल होगा प्रशासन से, सवाल होगा आम जनता से, क्योंकि हम निष्पक्ष दिखाते हैं। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ।